ऐसे मौलानाओं को उत्तर प्रदेश की पुलिस घर में से उठा के लाए, लखनऊ के चौराहे पे उल्टा टांग कर इन पे ऐसा लठ बजाए और इनको बताए कि माँ माँ होती है। और आपने योगी की माँ के लिए नहीं कहा है, आपने 100 करोड़ हिंदुओं की माँ के लिए कहा है। योगी जी की माँ का गोश्त ला के दो, मतलब गाय का गोश्त ला करके दो। योगी जी का अपमान नहीं है, संपूर्ण सनातनियों का 150 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। योगी जी के माँ का गोश्त चाहिए, अम्मा का गोश्त चाहिए, इनको गोश्त चाहिए ना। इनके शरीर का 250 किलो गोश्त बनाया जाएगा और सारे मिलियों में बंटवाया जाएगा। ये जो योगी जी के मम्मी का गोश्त के चाहिए। वो बयान इसलिए दे देते हैं क्योंकि हिंदू बहुत दयालु है। हिंदू सर तन से जुदा के नारे नहीं देता। जिस दिन हिंदुओं ने सर धड़ से अलग के नारे दे दिए ना, उस दिन ये बयान देने बंद कर देंगे। सब तुझके साथ तो सोते हैं, ये माँ कैसे मान सकते हैं? जो अपनी माँ को माना माने वो दूसरे की माँ कैसे मान सकता है? हम योगी जी के मॉडल को देखने के बाद भी अगर कोई मौलाना का इतना दुस्साहस है कि वो उनकी अम्मी का गोश्त चाहता है, तो जिस क्षेत्र में योगी जैसे मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ के मौलाना का माइंडसेट एक बार सोचने का प्रयास करिएगा। कि हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है, माँ को गाय को माँ समान समझना, किसी अपवित्र लड़की को देखना एक नियम रूप से उनके खून में जिगंध है, तभी तो ऐसी बातें निकल रही हैं। ये सिर्फ ऐसे मौलाना है सारे जो महिलाओं को खेती बताते हैं, ऐसे मौलाना है जो औरतों को के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं। मौलाना है अब्दुल्ला, उन्होंने अभी योगी जी की जो माता जी है उनके ऊपर बयान दिया है कि गऊ का उनकी माँ का मांस ले आते हैं। इतना बड़ा बयान किसी मुख्यमंत्री को दे दे। किसी ने अपनी माँ को हम माँ कहते हैं, ये जो माँ को तो कभी माँ माना नहीं, बहन को तो कभी माँ माना नहीं, बहन को कभी बहन माना नहीं, चाची मामी सबके साथ तो सोते रहते हैं। ये सबको तो सोने हैं, सब तो इनके सोने, सब के साथ तो सोते हैं। ये माँ कैसे मान सकते हैं? जो अपनी माँ को माना माने वो दूसरे की माँ कैसे मान सकता है? हमारे धर्म में बेटियों को भी माता का रूप दिया जाता है, बहनों को भी, वाइफ को भी, पत्नी को भी। माँ को तो माँ माना ही जाता है, लेकिन इन कुछ नहीं पता माँ के बारे में कि माँ होती क्या है। मौलाना के ऊपर क्या कहेंगे अब्दुल्ला जी, जिस तरीके का बयान उन्होंने इतना घटिया देखिए, मैं मौलाना के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि ऐसे मौलानाओं को उत्तर प्रदेश की पुलिस घर में से उठा के लाए, लखनऊ के चौराहे पे उल्टा टांग कर इन पे ऐसा लठ बजाए और इनको बताए कि माँ माँ होती है। और आपने योगी की माँ के लिए नहीं कहा है, आपने 100 करोड़ हिंदुओं की माँ के लिए कहा है। और मैं उस मौलाना को चैलेंज करता हूँ, अगर तुमने माँ पे टिप्पणी की है ना, तो आ जाओ फिर मैदान में। या तो तुमने अपनी माँ का दूध पिया है या फिर हमने पिया है, दिखला देंगे। और मौलाना तुम्हारी अम्मी को उसी चौराहे पे लाकर गोभी खो दिखा देंगे कि क्या होता है गोश्त खाना, भुलवा देंगे सबका। क्योंकि जो लोग गोश्त खाने के लिए, जीव के स्वाद के लिए हमारे महाराज जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, गौ माता पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो केवल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, केवल योगी तक सीमित नहीं है, वो 100 करोड़ सनातनियों के ऊपर प्रहार किया है। और ऐसे मौलाना को एक ही बात कहना चाहते हैं कि आ जाओ, जितनी भीड़ लेके आनी है आओ, हम भी माँ के ही लाल हैं, जिस माँ की बात तुमने करी है। इनको तालीम कहाँ से मिलती है? इनके ऊपर इतनी ये हिम्मत हौसला कहाँ से आता है ऐसे मुख्यमंत्री की माँ के ऊपर? इनकी तालीम के अड्डे और उस मदरसे के प्रोफेसर यही जैसे मौलाना होते हैं। इन्हीं मौलानाओं ने बेड़ा गलत कर रखा है समाज का। ये बैठकर मदरसे में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हिंदुओं को काफिर बताते हैं और उसके बाद ऐसी अभद्र अशोभनीय टिप्पणी करके दिखाते हैं। तो साफ स्पष्ट कहना है, सरकारें मदरसों को बंद कर दे, प्रतिबंध एक भी जनहित के लिए नहीं है, केवल कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार रात दिन काम हो रहा है। और सरकारों के अंदर फंडिंग भी इसी बात की जा रही है और यही पढ़ाया जा रहा है, हिंदू तो काफिर है, ये सब भाई है। ये भाई है तो फिर हमारे को क्यों लोकतंत्र में आप बता रहे हो सेकुलरिज्म की परिभाषा में कि हिंदू मुस्लिम भाई है? अरे हिंदू का भाई है और मूर्ख बनाना बंद करो। हमारा भाई नहीं हो सकता कभी भी। जो ओवैसी भाईचारे की बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी AIMM के चीफ ट्रांजिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने वकालत तो करी लेकिन कभी कोर्ट नहीं गए, केवल जनता में द्वेष, बयानबाजी, कट्टरपंथी करते रहे। ये वही बैरिस्टर साहब थे जिन्होंने कहा था 15 मिनट, आज तक तुम्हारी माँ ने दम न था, आ जाते 15 मिनट के लिए। मुंह से बोलना आसान था, 100 करोड़ की भावनाओं को तुम चेता रहे थे 15 मिनट की बोल के। अब कौन सी अम्मी का दूध पिया था या बकरी का दूध पिया था? मौलाना असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने अंत से आती बढ़कर बयान दिए और हम भी तैयार खड़े थे, आते मैदान में हम भी देखते कौन सी बकरी का दूध पिया बैठे थे तुम सारे के सारे। मौलाना के ऊपर क्या एक्शन चाहते हैं? मौलाना का हम एक ही एक्शन चाहते हैं, फांसी चढ़ा दो उसको। बिल्कुल 100 करोड़ भावनाओं का तिरस्कार, इंशा निंदा किया गया है। गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है और साधु संत हमारे महात्मा है। सीएम तो वो अभी बने हैं, उनका पिंडदान हुआ है और हमारी माता है वो। और हमारी माँ के प्रति अगर कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है, चौराहे पे खुलेआम
फांसी पर टांग दो। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी टिप्पणी जो करी फांसी गई चाहते हैं, उसके बाद उसकी फांसी चाहते हैं मुराना की बस। अच्छा, दे कैसे देते हैं ये लोग बयान? संवैधानिक देश में रह के, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, संविधान से चलता है, संविधान के बीच में रह के बयान ऐसे दे देते हैं, डर क्यों नहीं है इनके बीच में? इसके लिए बारे में तो देखिए मैम, हम तो बता नहीं सकते क्यों चाहते हैं वो, मगर ये चाहते फांसी चाहिए वैसे में तो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित कसनवाल है। ठीक है, रोहित, मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, एक मौलाना उनकी माँ को बहुत घटिया टिप्पणी कर देते हैं, इनका गोश्त ले आके खा लेते है ना, आपने वीडियो भी देखी होगी। हिम्मत कहाँ से आती है? जब भारत संविधान से, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, तो उनके मन में डर नहीं था अगर ऐसा बयान दे रहा हूँ तो एक्शन हो सकता है मेरे पे? मैं ये कहना चाहूँगा, वो मौलाना जो भी हैं वो बयान इसलिए दे देते हैं क्योंकि हिंदू बहुत दयालु है। हिंदू सर तन से जुदा के नारे नहीं देता। जिस दिन हिंदुओं ने सर धड़ से अलग के नारे दे दिए ना, उस दिन ये बयान देना बंद कर देंगे बस। आप बयान का मतलब नहीं समझे। उन्होंने बोला योगी जी की माँ का गोश्त ला के दो, मतलब गाय का गोश्त ला करके दो। योगी जी का अपमान नहीं है, संपूर्ण सनातनियों का 150 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। तो उनसे कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। यदि हम गौरक्षा दल और सनातन धर्म के योद्धा रण में उतर जाएंगे तो आपको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो पुलिस प्रशासन से यही मांग है, सरकार से यही मांग है कि ऐसे बयान, ऐसी टिप्पणी करने वाले लोगों पे उचित कार्रवाई की जाए। किस नजरिए से देखते हैं? देखो, ऐसा है कि अगर ऑफ कैमरा कर दिया जाए तो फिर हम बता देंगे अपने आप ही, क्योंकि गाली गुफ्तार के अलावा फिर हमसे बात ही नहीं होती। क्योंकि कोशिश हमारी ये रहती है कि हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है, माँ को, गाय को माँ समान समझना, किसी अपवित्र लड़की को देखना एक नियम रूप से उनके खून में जिगंध है, तभी तो ऐसी बातें निकल रही हैं। अगर जिसका खून साफ होगा वो हमेशा लड़कियों, औरतों की इज्जत करता मिलेगा। योगी आदित्यनाथ पिंडदान कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनकी माता को लेकर इतने घटिया बयान दिए जा रहे हैं मौलाना द्वारा, और उन्होंने ये तब दिया, बहुत से लोग के सामने उन्होंने बयान दिया और माफी उन्होंने अभी तक नहीं मांगी है। नीच सोच है, जिसे नीच बोलते हैं ना, नीच से भी ऊपर अगर कुछ होता है तो वे वो हैं। अगर हमारे सीएम के ऊपर ऐसी कुछ भी होता तो ऐसे बंदे को ऑन द स्पॉट एनकाउंटर करना चाहिए, ऑन द स्पॉट, बिना सोचे समझे। एनकाउंटर है? एनकाउंटर है जी, हाँ जी बिल्कुल, ऑन द स्पॉट, बिना सोचे समझे, एक सेकंड भी बात नहीं सुननी चाहिए, समझना चाहिए क्या बोला है, कट टू कट एनकाउंटर खत्म। कहाँ से आती है इनको? लॉ एंड ऑर्डर के बीच में भी इन लोग की जी हिम्मत इसलिए आती है, फंड मिलता है गंदा काम के लिए, इनको सिखाया जाता है, इनके मानसिकता ये रखी जाती है कि ये काफिर हैं, इनको मार दो, इनको केवल ये काफिर है मार दो। अगर ये आप इनसे मिलकर रहो, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। मौलाना के ऊपर क्या एक्शन चाहते हैं? मौलाना को सीधा खत्म किया जाए, काउंटर किया जाए। इन लोगों ने हमेशा से माँ का अपमान करा है। आपको बिहार चुनाव के वक्त भी देखा होगा, मोदी जी के माँ को लेकर के इन्होंने अभद्र टिप्पणी करी थी। इनके अंदर नारियों के लिए सम्मान नहीं है। ये सिर्फ ऐसे मौलाना है सारे जो महिलाओं को खेती बताते हैं, ऐसे मौलाना है जो औरतों को के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो ये तो योगी जी के माता जी को लिए, अगर योग दम था ये डायरेक्ट योगी जी से लड़ने का प्रयास क्यों नहीं करा? इन्होंने योगी जी को आज अगर अखिलेश यादव से लेकर के तमाम तरह के विपक्ष के जितने भी नेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सारे चुनाव में जब चित हो जाते हैं तो ऐसे मौलाना उत्तर प्रदेश से बाहर यानी कि बिहार में बैठ करके ये कहते हैं कि हम योगी जी के माँ का गोश्त चाहिए, अम्मा का गोश्त चाहिए। इनको गोश्त चाहिए ना, इनके शरीर का 250 किलो गोश्त बनाया जाएगा और सारे में बंटवाया जाएगा। ये जो योगी जी के अम्मी का गोश्त के चाहिए, ये जो कह रहे हैं कि योगी जी के अम्मी का गोश्त चाहिए, या गौ के गोश्त के बारे में बोला है ना, सोचिए इस देश में मौलाना की इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि इनको इस देश के मुख्यमंत्री के अम्मी का गोश्त चाहिए। अगर इनको गोश्त खाने का इतना शौक है तो इनको एक बार उत्तर प्रदेश बुलाया जाएगा, इनको उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल में इनका ट्रीट किया जाएगा और इनको खींच करके लाया जाएगा वहाँ से उत्तर प्रदेश। फिर इनको जितना गोश्त चाहिए, सिर्फ इनको नहीं, इनके तरह भारत में जितने भी कट्टरपंथी मौलाना है, जितने भी जिहादी मौलाना है, जो गोश्त पसंद करते हैं उन सारे को गोश्त खिलाया जाएगा। और एक एक करके सारे मौलाना जितने भी नफरत बांटने वाले लोग हैं, इन सारे लोगों को आप सोचिए, शासन प्रशासन 2017 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो पूरे भारत में सबसे बेस्ट है। उसके बाद भी अगर कोई योगी जी को लेकर के ऐसा टिप्पणी कर रहा है, योगी जी के बुलडोजर एक बार उनके घर के तरफ घुर जाएंगे। सोचिए भरी मंच पे कोई योगी जी के माता जी के लिए ऐसा टिप्पणी कर रहा है और उनके सामने पर बैठे हुए लोग ऐसे नफरत कर रहे हैं कि हम ताली बजा रहे हैं। जो ताली बजा रहे हैं वो सारे नामर्द लोग हैं जो ताली बजा रहे हैं। आज योगी जी के अम्मी का गोश्त की बात करने वाले मौलाना को एक बार पहुंच तो वैसे गए होंगे योगी जी के पास, योगी जी उनको खींच करके लाएंगे, उनके पास तो पता चलेगा उसके बाद क्या होता है। उसके बाद एक एक करके सारे लोगों का इनकाउंटर होगा, एक एक करके जितने भी ताली पीटने वाले
उनके रैली में बैठे हुए थे, उनके मंच के नीचे बैठे हुए थे, उन सब का हिसाब होगा। इस मौलाना का तो हिसाब होगा ही। आप सोचिए, सोचने का बात है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के मॉडल को देखने के बाद भी अगर कोई मौलाना का इतना दुस्साहस है कि वो उनकी अम्मी का गोश्त चाहता है, तो जिस क्षेत्र में योगी जैसे मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ के मौलाना का माइंडसेट एक बार सोचने का प्रयास करिएगा आप। ओवैसी क्यों नहीं आ रहे हैं फिर? खुद इस्लाम के मजहब से वो आते हैं और उनके एक बार भी नहीं हुआ कि जरा मौलाना साहब को जरा समझाया जाए कि गलत बयान दिया है उन्होंने? वो सिर्फ इंसानियत पर ज्ञान देते हैं ना, ये सारा चीज़ इंसानियत के क्राइटेरिया से बाहर होता है। वो अभी बुर्का के अंदर छिपे हुए हैं। उन सारे लोगों को सिर्फ ईरान पर बोलना होता है, उनको फिलिस्तीन पर बोलना होता है, उनको वैसे सारे लोगों का ठेकेदार बना हुआ है। भारत के अंदर ये नहीं बोलेंगे, योगी जी को के लिए बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। खामनेई मर जाएगा, 10 दिन शोक मनाएंगे, तो उनको उनके पलने वाले लोग ही कहते हैं कि इस बार ईद नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रहबर मारे गए। तो ये लोग अपने कौम के कलमा वसलमा वाले रिश्ता को मानते हैं। ये लोग भारत में हिंदुओं को कुछ मानते नहीं, हिंदुओं को ये काफिर समझते हैं, काफिर की हत्या करने वाले हैं, ये काफिरों के लिए षड्यंत्र ढूंढते हैं। लेकिन योगी जी जैसे काफिर से ये टकराएंगे तो इनको सारे को हुर के अंदर डाल दिया जाएगा। और ये जितने नफरत वाले मौलाना इस देश में पल रहे हैं ना, इन सारे मौलाना का हिसाब होगा। जिनको गोश्त चाहिए, सोचिए ऐसे लोगों को, और एक भी वो इंसानियत के ठेकेदार बनने वाले लोग, ऐसे टीवी पर बैठने वाले मौलाना ने विरोध नहीं करा कि इसने क्यों ऐसा बयान दिया। साजिद रशीदी अपने आप को बड़े मौलाना मानते, उन्होंने भी विरोध नहीं करा। हाफिज जो गुलाम सरवर उन्होंने भी नहीं करा। कहाँ चले गए अभी? आप लोग साजिद रशीदी को मौलाना कहते हैं, वो एक नंबर का हिजड़ा है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि ताकि बांग्लादेश में इंसानियत की हत्या नहीं हो रही है, लेकिन फिलिस्तीन में मजलूम मारे जा रहे हैं। उनको आज लगता है कि भारत और फिलिस्तीन ईरान का लड़ाई होगा, तो उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमान ईरान के साथ रहेंगे। इन लोगों को भारत से कोई लेना देना है ही नहीं। ये सारे ऐसे लोग हैं, साजिद रशीदी हो, अरशद मदनी हो, ओवैसी हो, ये जितने गुलाम सरवर से लेकर के जितने जियाउर रहमान वगैरह हैं, सारे का षड्यंत्र है इस देश में। गजवा हिंद चाहिए, दारुल इस्लाम चाहिए, निजाम मुस्तफ़ा चाहिए। इन लोगों को योगी जी को एक बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, ये सारा सपना का बत्ती बना करके अपने अपने डालेगा, फिर सारे जय श्री राम बोलेंगे एक एक करके। रही बात, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने बात करी, उन्होंने बोला है कि मौलाना ने जो बयान दिया है, अब्दुल्ला जो मौलाना है, उन्होंने बयान योगी आदित्यनाथ की मां को लेके कुछ ऐसा बयान दिया है आपत्तिजनक, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर अधिकतर लोग की राय है कि जल्द से जल्द मौलाना का जो है एनकाउंटर करा जाए। आप क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।